हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएस क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्र 15, जिसमें आप सीखेंगे संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। तो सबसे पहला प्रश्न में दिया हुआ है, बॉक्स में संख्या लिखिए। तो 1 को किससे गुणा करें कि 28 आ जाए, तो हम यहाँ 28 लिखेंगे। 2 को किससे गुणा करें कि 28 आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा 14। इसी तरह से 4 को 7 से गुणा करने पर 28 आता है, और 4 को फिर से 7 से गुणा करने पर 28 आता है। इसी तरह से 8 को 9 से गुणा करेंगे 72 आएगा। 6 को 4 और 3 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। 18 को 4 से गुणा करेंगे 72 आएगा। 12 को 2 और 3 से गुणा करेंगे तब 72 आएगा। इसी तरह से 12 को 7 से गुणा करेंगे 84 आएगा। 2 को 14 से और 3 से गुणा करेंगे तब 84 आएगा। 4 को 3 से और फिर 7 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा। 7 को 6 से गुणा करेंगे और फिर 2 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण कीजिए। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न हमें हल करके दिया हुआ है कि 27 के 2 टुकड़े किए हैं कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पे 27 बन रहा है। तो 9 को 3 से गुणा करने पे 27 बनता है। फिर 9 के 2 टुकड़े और किए हैं कि 3 को 3 से गुणा करने पे 9 बनता है, और 3 को 1 से गुणा करने पर यहाँ 3 बनता है। इसी तरह से हमें 32 के 2 टुकड़े करने हैं, तो हम कर देते हैं 8 को 4 से गुणा करने पर 32 बनता है। 8 के फिर से 2 टुकड़े करेंगे तो 4 और 2 कर देंगे कि 4 दूनी 8 होता है। 4 के यहाँ पे भी 2 टुकड़े करने हैं तो 2 दूनी 4। 72 के 2 टुकड़े तो 8 9 72। 8 के 2 टुकड़े 4 और 2, और 9 के भी 2 टुकड़े 3 और 3। आगे चलते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो हमें सबसे पहले 90 का अभाज्य गुणनखंड करके दे रखा है। इसे ऐसे ही हमें अगला करना है 462 का। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 231। 3 का लगाएंगे इसके अंदर आएगा 77। 77 में 7 का लगाएंगे हो जाएगा 11। 11 में 11 का लगाएंगे हो जाएगा 1। तो 462 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। इसी तरह से 490 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से होंगे, जो हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। 525 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। 512 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 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 2। कुल 9 बार 2 को गुणा के रूप में लिखना है। 285 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5 गुणा 19। 510 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 600 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो दोस्तों, यहाँ कार्यपत्रक 15 हमारा पूरा होता है। आपको ये कार्यपत्रक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।